दूसरे मूवी के घटनाओं के 1 साल से भी ज़्यादा समय बाद जूनी कॉर्टेज़ ओएसएस से रिटायर्ड हो चुका है और अब एक निजी जासूस के रूप में काम करता है। एक दिन ओएसएस के फॉर्मर हेड प्रेसिडेंट डेवलिन उससे कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी बहन कार्मेन कॉर्टेज़ लापता है, जिससे उसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ता है। ओएसएस में जूनी की मुलाकात अब सुधर चुके डॉनगन गिगल्स और उसकी पत्नी फ्रांसेस्का से होती है, जो बताती है कि कार्मेन टॉय मेकर की वजह से एक गेम में फंस गई है, जो ओएसएस का एक फॉर्मर इन्फॉर्मेंट था और साइबर स्पेस में कैद था। तब से उसने गेम ओवर नामक एक वर्चुअल रियलिटी बेस्ड वीडियो गेम बनाया है, जिसका इस्तेमाल वो बच्चों के दिमाग और दुनिया के यूथ पर कब्जा करने के लिए करना चाहता है। जूनी को गेम में उतरना होगा, लेवल 4 पर फंसी कार्मेन को बचाना होगा और गेम को बंद करना होगा। लेवल 1 से शुरू होकर जूनी को चैलेंजेस डिफिकल्ट लगते हैं और वो 3 बेटा टेस्टर फ्रांसिस, आर्नोल्ड और रेस से मिलता है। अपने 9 में से 2 लाइफ गंवाने के कारण उसे असिस्टेंस के लिए एक एली लाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और वो अपने व्हील चेयर यूज़ करने वाले दादा वैलेंटाइन को चुनता है, जिनका टॉय मेकर के साथ एक निजी इतिहास है। वैलेंटाइन को एक रोबोटिक बूट सूट मिलता है, जिससे वो चल सकता है और अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। लेवल 2 के एंट्री डोर की तलाश में जूनी एक रोबोट बैटल एरेना में एंटर करता है, जहां उसकी लड़ाई डेमेट्रा नाम की एक लड़की से होती है। उसे एक रोबोटिक सूट मिलता है और वो एक और लाइफ गंवा देता है, लेकिन उसे हरा देता है। बेटा टेस्टर्स का मानना है कि जूनी द गाय नाम का एक खिलाड़ी है। प्रमोशनल पोस्टर में दिख रहे द गाय से उसकी समानता के कारण, जो कथित तौर पर अनविनेबल लेवल 5 को हरा सकता है, रेस जूनी को एक रेस के लिए चुनौती देता है, जो उन्हें लेवल 3 तक आगे बढ़ने में मदद करेगा। जूनी रेस जीत जाती है और डेमेट्रा उनके साथ आ मिलती है। वो और जूनी एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स प्रदर्शित करते हैं, जिसमें जूनी उसे अपने लिए एक्स्ट्रा लाइफ गिफ्ट में देता है और जूनी उसे खेल का एक इलीगल मैप प्रोवाइड करती है। लेवल 3 में एंटर करने पर आर्नल्ड और जूनी को फाइट के लिए मजबूर होना पड़ता है। जूनी लगभग अपने सभी लाइफ खो देता है, लेकिन डेमेट्रा उसके साथ पोजीशन बदल लेती है और हार जाती है, जिससे तुरंत खेल खत्म हो जाता है। अपने आखिरी लाइफ का केवल आधा हिस्सा खत्म होने पर जूनी परेशान होता है, लेकिन उसके दादाजी उसे याद दिलाता है कि किसी खेल से प्यार मत करो। लेवल 4 पर जूनी कार्मेन से फिर मिलता है। कार्मेन जूनी को बताती है कि टॉय मेकर की वजह से ही उनके दादाजी व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस डर से कि कहीं वैलेंटाइन बदला लेकर टॉय मेकर को आज़ाद न कर दे, डॉनगन ग्रुप को लेवल 5 तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। जैसे ही दूसरे गेमर्स को कार्मेन और जूनी पर धोखेबाज होने का शक होने लगता है, द रियल गाय अपीयर होता है, एक जोशीला भाषण देता है और कॉन्फिडेंस से लेवल 5 में पहुंच जाता है, लेकिन एक जाल में फंस जाता है, जिससे उसके सभी 99 लाइफ तुरंत खत्म हो जाते हैं और उसका खेल खत्म हो जाता है। डेमेट्रा बेवजह वापस लौट आती है और कार्मेन उसे द डिसीवर के रूप में पहचानता है, जो खिलाड़ियों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोग्राम है। वो कोई असली इंसान नहीं है। टॉय मेकर द्वारा उन पर जायंट रोबोटों से हमला करने से पहले डेमेट्रा जूनी से माफ़ी मांगती है, ताकि उन्हें हमेशा के लिए गेम में ट्रैप्ड रखा जा सके। डेमेट्रा ग्रुप को असली दुनिया में वापस भागने में मदद करती है और लौटने पर पता चलता है कि वैलेंटाइन ने टॉय मेकर को उनके साथ असली दुनिया में छोड़ दिया है और यहाँ विलेंस की जायंट रोबोट्स आर्मी शहर पर हमला करता है। जूनी और कार्मेन अपने फैमिली को मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन इतने सारे जायंट रोबोटों को संभलना मुश्किल होता है कि जूनी को गाटी गिगल्स की बात याद आती है कि सब उसके फैमिली हैं और वो सभी को मदद के लिए बुलाते हैं।
इस पर फेगन फ्लॉफ, मिनियन, रोबोट बच्चे डिंकी विंग्स और उसका बेटा रोमेरो, गैरी गिगल्स और गाटी भी बुलाए जाते हैं। जायंट रोबोट्स खत्म हो जाते हैं और वैलेंटाइन्स टॉय मेकर से भिड़ जाता है और उसे उसके द्वारा की गई एक्सीडेंट के लिए माफ़ कर देता है। टॉय मेकर, जो सिर्फ वैलेंटाइन की माफ़ी चाहता था, अपने जायंट रोबोट को बंद कर देता है और बाकी कॉर्टेस फैमिली और उसके दोस्तों के साथ जश्न मनाने लगता है।